हाय प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीरेंद्र एकेडमी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। तो आइए देखते हैं आज का हम लोग का जो टॉपिक है पॉलिनोमियल्स से है। पॉलिनोमियल से एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 2 एक्सरसाइज क्या है प्यारे बच्चों? 2.2 है। एक्सरसाइज 2.2 को आज हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0 पर ज्ञात करना है, x इक्वल टू -1 पर ज्ञात करना है, x इक्वल टू 2 पर ज्ञात करना है। तो यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान देखिएगा। इसको ले लेते हैं। मान लीजिए पहला सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? लेट क्या लिख सकता हूं? फी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकता हूं प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 3 लिख सकता हूं। मैं इतना लिख सकता हूं। अब यहां से लिख देता हूं द वैल्यू ऑफ, क्या लिख सकता हूं? द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगा? पी एक्स एट एक्स। तो x क्या हो जाएगा सर? x इक्वल टू 0 है तो यहां से हो जाएगा पी x की जगह पर क्या पुट करेंगे? x की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। जब x की जगह पर 0 रखेंगे तो यहां से ध्यान से देखेंगे, ये मिल जाएगा हमें 5 इंटू क्या हो जाएगा? 0 माइनस 4 इंटू क्या हो जाएगा? 0 प्लस का क्या हो जाएगा? 3। तो यहां से ध्यान से देखेंगे पी 0 इक्वल टू क्या मिलेगा? ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्या मिलेगा? 3। ये मिलेगा। तो यानी द वैल्यू ऑफ x पर, यानी इस पॉलिनोमियल्स का x पर वैल्यू क्या आएगी प्यारे बच्चों? 3 आएगी। ऐसे ही सेम इस पर सॉल्व करेंगे। सेम सेकंड क्वेश्चन सेम ऐसे ही लगाएंगे तो सेम क्वेश्चन होगा। ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नोट कर लेते हैं प्यारे बच्चों। क्या है? पॉलिनोमियल है यानी यहां से हो जाएगा पी एक्स इक्वल टू 5x, पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस प्लस 3 ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो ये हमारा क्या है? ये लेट अभी अभी हम लोगों ने माना था। फिर इसके बाद में लिखेंगे द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स पी एक्स, चाहे पी एक्स लिखो चाहे फिर बच्चों पूरा लिख दो, तो पी एक्स एट एक्स। तो x की यहां पर कौन सी वैल्यू रखनी है फिर बच्चों? यहां था हम लोग को x इक्वल टू -1 पर ज्ञात करना है। तो x इक्वल टू -1, तो यहां से ध्यान से देखेंगे पी यहां क्या हो जाएगा? -1 रखेंगे। और जब -1 रखूंगा तो क्या मिलेगा? यहां से ध्यान से देखना, ये 5 हो जाएगा और यहां से आ जाएगा x की यहां पर क्या पुट करेंगे प्यारे बच्चों? -1 हो जाएगा, माइनस यहां से 4 और x स्क्वायर की जगह पर -1 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा? 3। ये हो गया फिर बच्चों। हमने क्या करा? x का मान पुट कर दिया, x का मान पुट कर दिया। कैलकुलेशन आप करिए, ध्यान से देखेंगे, कैलकुलेशन को ध्यान से देखना। आगे कैलकुलेशन क्या करना है? अगली लाइन होगी यहां से 5 इंटू -1 क्या हो जाएगा? 5 इंटू -1 माइनस, यहां से ध्यान से देख लेंगे, साइन रूल देख लेना। साइन रूल यहां पर ध्यान से देख लेना प्यारे बच्चों। माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस, माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस, प्लस इंटू प्लस क्या होता है? प्लस। ये याद रखना है प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अब यहां से ध्यान से देखना, ये -4 हो गया,
-1 का जब स्क्वायर करेंगे, जैसे ध्यान से देखेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 इंटू -1 लिख सकता हूँ, तो 1 1 जा 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 1 हो गया, यानी 1 हो गया तो 4 इंटू 1 हो गया, प्लस का क्या हो गया 3 हो गया। तो अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे, ये 5 आ गया, माइनस का 5 हो गया, माइनस का 4 आ गया, प्लस का 3 आ गया। तो अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे, इस क्या होगा, 3 में से 4 जाएगा तो क्या मिलेगा -1, और -1 5 में जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा -6, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों, -6 आ गया। अब आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, अभी इसमें एक क्वेश्चन बचा है, x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू 2 पर, तो x इक्वल टू जब 2 पर रखेंगे प्यारे बच्चों, तो यहीं से लिख देता हूं, x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू 2 पर, तो यहां क्या हो जाएगा फी 2 हो जाएगा, और यहां से जब हम लोग वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 हो गया, और फिर उसके बाद में -4 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 3, ये हो गया फिर बच्चों। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो 5 2 जा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, माइनस यहां से 4 हो गया, और इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा फिर बच्चों 4 आ जाएगा, और प्लस का आ गया 3, प्लस का क्या आ गया 3 आ गया। तो जब प्लस का 3 आ गया तो यहां से ध्यान से देखेंगे, ये 10 है, और ये 4 4 जा क्या हो जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, 10 और 3 मिलकर के कितना हो जाएगा 13, और 13 में से जब 16 जाएगा तो कितना मिलेगा माइनस का 3 मिलेगा, तो यानी P2 इक्वल टू ये आ गया प्यारे बच्चों। अगर हम लोग x की जगह पर क्या पुट करते हैं 2 पुट करते हैं, तो हमको वैल्यू मिलती है -3, x की जगह पर हम लोग x की जगह पर -1 पुट करते हैं तो वैल्यू मिलती है -6, और अगर हम लोग x की जगह पर 0 पुट करते हैं तो हमको वैल्यू मिलती है 3। ये इतना क्लियर हो गया फिर बच्चों। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा, पूरी एक्सरसाइज पूरा आपको बहुत कम समय में, लगभग मान के चलिए कि 2 महीने के अंदर आपको पूरे क्लास 9th मैथ का पूरा सॉल्व क्लियर होने वाला है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां से ध्यान से देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इसमें कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हैं, जिसमें एक पॉलिनोमियल्स पर हमको 3 वैल्यू निकालनी है। तो यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, यहां से हो जाएगा, जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यही है हमारा, तो ध्यान से देखेंगे यहां पर क्या होगा, पुट दी यानी P0 अगर पुट करते हैं, P0 पहले वैल्यू निकालते हैं P0 की, तो अगर 0 पुट करते हैं यानी ये 0 क्या है y बराबर 0 है, 0 क्या है y बराबर 0 है, तो y बराबर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो P0 अगर P की P या y इक्वल टू क्या रखते हैं Py, अगर P0 मान लेते हैं तो क्या मिलता है हमको वैल्यू 1 मिलती है। आगे ध्यान से देखेंगे अगली वैल्यू क्या मिलेगी, अगली वैल्यू अगर मैं रखता हूँ P1, क्या रखता हूँ P1 रखता हूँ, तो जब P1 रखूंगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो इस +1 से -1 कैंसिल होकर के क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। फिर आप आगे देखेंगे, आगे क्या है फिर बच्चों, आगे है हमारा P2, क्या है P2, अगर मैं यहां से P2 रखता हूं तब देखिए क्या वैल्यू मिलेगी, तो ये क्या होगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा फिर बच्चों 4 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, तो 4 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 2 और 1 मिलाकर के क्या हो जाएगा 3, ये आ गया 3, यानी y पर क्या आया, y इक्वल टू 0 पर क्या आया 1 आया, y इक्वल टू 1 पर क्या आया 1 आया, y इक्वल टू 2 पर क्या आया 3 आया। ये हो गया हमारा आंसर। आगे चलेंगे फिर बच्चों, समझ में आ रहा है, आप लोग वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं प्यारे बच्चों कि आप लोग को वीडियोस कैसी लग रही है और कितना आनंद आ रहा है और किस तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, इसको कमेंट में जरूर बताएं आप लोग। आगे चलते हैं, ध्यान से देखेंगे यहाँ पीटी आ गया,
तो पीटी आ गया, हमको निकालना क्या क्या है, कौन कौन सी वैल्यू निकालनी, P0 P1 P2, क्या निकालना है, P0 P1 एंड P2, यही वैल्यू निकालनी है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं, पहली वैल्यू निकालते हैं। पहली वैल्यू क्या होगा, यहाँ P अगर 0 रखता हूं तो T इक्वल टू 0, मतलब अगर मैं यहाँ T की जगह पर यहाँ 0 रख देता हूं तो यहाँ सब जितनी जगह पर आपको T दिखाई पड़ रहा सब जगह पर क्या रखा जाएगा फिर बच्चों, 0 रखा जाएगा। तो यहाँ से हो गया 2 प्लस क्या हो गया 0 प्लस क्या हो गया, यहाँ भी 2 इंटू 0 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 आ गया, माइनस का 0 आ गया। तो यहां से ध्यान से देखेंगे P0 इक्वल टू क्या मिलेगा फिर बच्चों, ये सभी टर्म्स क्या हो गए 0 हो गए, तो यहां से हमको मिला 2। आगे चलते हैं, अगला क्या है, अगला है फिर बच्चों P1, यानी अब यहाँ पर T की जगह पर क्या रखा जाएगा फिर बच्चों, 1 रखा जाएगा। तो जब हम लोग T की जगह पर 1 रखेंगे तो यहाँ से ध्यान से देखना क्या बनेगा, यानी 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया। अब ध्यान से देखना, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, तो 2 1 जा 2 हो गया, माइनस का 1, माइनस 1 से प्लस 1 ये कैंसिल हो गया, और 2 2 क्या बन गया 4 बन गया। आगे चलेंगे फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें P2 निकाल लेंगे, क्या निकालना है P2। तो P2 को देखो कैसे सॉल्व करते हैं, यहां से हो जाएगा 2 हो गया, प्लस क्या हो गया 2 हो गया, प्लस क्या हो गया 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया, 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस यहां से 2 का क्यूब हो गया। तो अब यहां से ध्यान से देखना, इसको सॉल्व करेंगे, 2 आ गया, ये भी 2 आ गया, प्लस ये 2 2 जा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा फिर बच्चों 4 हो जाएगा, और इंटू 2 है तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, यानी ये आ गया 8। यहाँ से 2 के पावर 3 है प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या आ जाएगा, ये भी 8 आ जाएगा, तो माइनस क्या आ गया 8। तो अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे, ये 8 और ये प्लस और ये माइनस में था, कैंसिल हो गया, तो 2 2 क्या आ गया प्यारे बच्चों 4 आ गया। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम लोग वैल्यू पुट करके हम लोग वैल्यू निकाल पा रहे हैं और वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। तो आगे चलते हैं, आगे क्या होगा हमारा, आगे सेम इसी तरीके से आपको वैल्यू निकालनी है, जैसे ऐसे निकालना है P0 P1 एंड P2 कर लेंगे आप लोग, ये बहुत ही आसान है। अगर मैं इसको P0 निकालूं तो P0 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 0 हो जाएगा। अगर मैं P1 निकालूं तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर मैं क्या निकालूं P2 निकालूं तो यहाँ से x क्यूब है, तो x क्यूब है तो यहाँ क्या रखा जाएगा 2 का क्यूब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग प्यारे बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे, ये होमवर्क क्वेश्चन है, यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। यहाँ पर ध्यान से देखना है, इसमें बताना है कि ये बताइए कि ये जो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं इसके जीरोज हैं, ये जो पॉलिनोमियल्स है इसके जीरोज x इक्वल टू जो दिया है इसके जीरोज हैं कि नहीं है, इसके जीरोज है कि नहीं है। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे, अगर यहाँ पर Px क्या आ जाता है प्यारे बच्चों, x की वैल्यू पुट करने से अगर क्या आ जाता है हमको 0 मिल जाता है, तो वह उस पॉलिनोमियल्स का क्या होगा, पॉलिनोमियल्स की वैल्यू हो, यानी वो जीरोज होगा, पॉलिनोमियल्स का जीरोज होगा। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू यही है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। तो यहां से हो जाएगा फी -1/3 इक्वल टू यहां से 3 इंटू एक्स के बाद क्या हो जाएगा -1/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा फिर बच्चों -1/3 प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा -1 प्लस 1, तो आ जाएगा 0, यानी आ गया क्या फिर बच्चों 0 आ गया। तो यहां से
सो x इक्वल टू -3 1/-3 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स, यानी पॉलिनोमियल्स का ये क्या है फिर बच्चों, जीरो है, ये जीरो है, यानी ये हो गया पॉलिनोमियल्स का क्या हो गया फिर बच्चों, यह एक जीरो है। तो इस तरीके से हम लोग ज्ञात कर पाएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर ध्यान से देखेंगे फिर बच्चों, px इक्वल टू दिया है 5x माइनस का पाई, ये क्या है फिर बच्चों, पाई है। अब अगर पाई की वैल्यू हम लोग लिखें तो पाई की वैल्यू 22 अपान का क्या लिख सकता हूं, 7 भी लिख सकता हूं। आइए ध्यान से देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ, लिख देते हैं ऐसे, पुट द वैल्यू ऑफ x, यानी x का मान रखने पर, x का मान यही है, अगर ये जीरो आ जाता है तो उसका एक जीरो होगा, अगर नहीं आता है तो उसका जीरो नहीं होगा। तो यहां से ध्यान से देखेंगे p x की यहाँ पर क्या रखेंगे फिर बच्चों, 4/5। अगर मैं 4/5 रखता हूं तो यहां से क्या आ जाएगा फिर बच्चों, 5 इंटू 4/5 माइनस का पाई। तो यहां से ध्यान देंगे फिर बच्चों, ये 4, ये क्या 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4 माइनस पाई, यानी ये जीरो नहीं हो रहा है। तो यहां से लिखेंगे, सो x इक्वल टू 4/5 इज नॉट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी ये x इक्वल टू 4/5 इस पॉलिनोमियल्स का जीरो नहीं है, शून्य नहीं है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फिर बच्चों, सेम क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। इसमें दो वैल्यू दी गई है, x की कितनी वैल्यू दी गई है, दो वैल्यू 1 और -1। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, पहले हम लोग 1 पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 पहले पुट करते हैं। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, ये क्या हो जाएगा, p1 इक्वल टू, जब p1 पुट करेंगे तो यहां से आ जाएगा फिर बच्चों 1 का स्क्वायर माइनस का 1। तो यहां से 1 माइनस 1 आ गया, तो 1 माइनस 1 जीरो आ गया। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी केस, सेकंड केस क्या है। तो सेकंड केस अगर रखेंगे, पुट द, फिर से देखेंगे, ये फर्स्ट केस है, केस नंबर क्या हो गया, फर्स्ट केस क्या हो गया, सेकंड। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -1। अब अगर -1 रखते हैं तो यहां से ध्यान से देखेंगे, p -1 इक्वल टू, यहां से -1 का क्या हो जाएगा फिर बच्चों, होल स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो होल स्क्वायर अगर माइनस का, अगर किसी भी माइनस इंटीजर्स का अगर होल स्क्वायर होता है तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव इंटीजर बन जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 1 -1, ये भी क्या आ गया, जीरो आ गया। तो यहां से लिखेंगे, सो द x इक्वल टू 1, -1 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी इस पॉलिनोमियल्स का जीरोज हैं, ये 1 और -1 दोनों इस पॉलिनोमियल्स का जीरोज है। तो आगे चलेंगे, इतना आप लोगों को समझ में आया फिर बच्चों, समझ में आ रहा है तो वीडियोस को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इसमें भी दो वैल्यू है तो इसमें भी हमको लिखना है। सबसे पहले हम लोग क्या रखेंगे, x इक्वल टू -1 रखते हैं। तो यहां लिखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -1। अगर हम लोग -1 रखते हैं तो यहां से ध्यान से देखेंगे, px इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, x यहाँ पर -1 + 1 हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 - 2 हो गया। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे, ये जीरो हो गया तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो आ गया जीरो। आप देखिए 2 रखते हैं तो यहां से ध्यान से देखेंगे, लिख देंगे ऐसे,
पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, तो यहां से हो जाएगा P2 हो जाएगा, क्या हो गया P2, और यहां से हो गया 2 + 1, और यहां से हो गया 2 - 2, 2 - 2, तो यहां से ध्यान देंगे ये तो 3 हो जाएगा, लेकिन ये 0, तो यानी ये भी 0 हो गया। तो यहां से सो द x इक्वल टू -1 और 2 इज zeros of the polynomials, यानी x इक्वल टू -1 और 2 क्या है, इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो ये प्यारे बच्चों इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम टाइप का क्वेश्चन है, x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 इसका क्या है, इस x इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये p 0 आ जाएगा। 0 आएगा कि नहीं आएगा, x स्क्वायर ही है, 0 आ जाएगा, यानी इसका एक, यानी यहां से लिखेंगे सो द x इक्वल टू 0 इज द पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। तो आगे चलेंगे, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। सेम ये भी है, इसको देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से ध्यान से देखते हैं प्यारे बच्चों, यहां से लिख देते हैं हम पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -m/l। तो यहां से ध्यान से देखना, तो जब इतना पुट करेंगे तो p यहां से हो जाएगा क्या, -m/l हो गया, इक्वल टू यहां हो गया l की जगह पर ही पुट करना है -m/l प्लस का क्या हो जाएगा m, तो l से l क्या होगा फिर बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा -m प्लस m, यानी आ गया 0। तो ये क्या हो गया फिर बच्चों, सो द x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -m/l इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स। बहुत ही आसान सवाल है यार बच्चों, इन सवालों में कोई दम नहीं है, किसी भी प्रकार का दम नहीं। इसको केवल आपको 1-2 बार रिवाइज कर लेना है, 1-2 बार सॉल्व कर लेना है, आपकी जबान पर रटा रटाया सवाल आ जाएगा ये। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का ही है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो यहां से ध्यान देखेंगे, पहले x की वैल्यू क्या रखता हूं, -1/√3 रखता हूं, -1/√3 रखता हूं। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, पुट the value of x इक्वल टू -1/√3। तो यहां से ध्यान से देखने पर बच्चों, p इसकी जगह पर पुट करेंगे, x की जगह पर -1/√3 इक्वल टू यहां से हो जाएगा 3 इंटू -1/√3 का होल स्क्वायर -1। तो ध्यान से देखेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हो गया 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो इंटू क्या हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा -1, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा क्या 1 - 1 इक्वल टू 0, 1 - 1 इक्वल टू 0 मिल गया। अब यहां से ये देखेंगे ये 0 हो गया। अब आगे चलते हैं, अगला सॉल्व कर लेते हैं। पुट दी वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2/√3 पुट कर लेते हैं। तो यहां से हो जाएगा phi 2/√3, यह हो गया इक्वल टू यहां से हो जाएगा 3 और इनटू क्या हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर -1। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, यह हो जाएगा 3 हो गया, इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ से √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 - 1, ये 3 से 3 कट जाएगा तो आ जाएगा 4 - 1, तो क्या मिलेगा हमको 3 मिल गया। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, x इक्वल टू -1/√3 क्या है, इसका 0 है, लेकिन इसका जो x इक्वल टू 2/√3 इसका 0 नहीं है। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे,
सो द x इक्वल टू -1/√3 0 of the polynomials but x equal to 2/√3 not 0 of the पॉलिनोमियल्स। ये हो गया फिर बच्चों। तो इस तरीके से यानी ये जिस पर जीरो हो जा रहा है वो क्या है, -1/√3 है। जिस पर जीरो नहीं हो रहा है वो 2/√3 है। यानी इस पर क्या है, इस पॉलिनोमियल्स का एक जीरो है, लेकिन ये इस पॉलिनोमियल का कोई जीरो नहीं है। तो इसमें हमने लिख दिया सो द x इक्वल टू -1/√3 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स बट x इक्वल टू 2/√3 नॉट 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स। यहां तक क्लियर हो गया फिर बच्चों। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है। यहां पर ध्यान से देखेंगे, लिख देंगे ऐसे, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1/2। तो जब 1/2 पुट करेंगे तो यहाँ से p क्या हो जाएगा, x की जगह पर 1/2 हो जाएगा, यहाँ से 2 इंटू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 आ गया 2। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे सो द x इक्वल टू 1/2 नॉट, यहाँ से लिखेंगे इज नॉट 0 of the polynomials। तो ये हो गया फिर बच्चों, यानी अगर जीरो नहीं आया तो ये उसका जीरो नहीं है, अगर जीरो आ जाता तो जीरो हो जाता। तो आगे चलेंगे नेक्स्ट क्या है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो क्या करेंगे फिर बच्चों, ध्यान से देखेंगे, यहां पर क्या हो जाएगा px इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा px इक्वल टू 0। जब हम लोग px इक्वल टू 0 कर देंगे तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, हमको मिलेगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से x इक्वल टू क्या होगा, जब +5 को हम लोग क्या करेंगे, मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। यानी इसकी जीरोज क्या होंगे, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -5। यानी इस पॉलिनोमियल्स का जीरोज क्या होगा, -5 होगा। ऐसे इसको ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा फिर बच्चों, px इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस का 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये हो गया फिर बच्चों। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं और इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पर भी ध्यान से देखेंगे, ये भी हो जाएगा px इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 2x प्लस का 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x प्लस 5 को अगर मैं पक्षांतर करता हूँ, मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाता हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5/2। यानी इसका जीरोज क्या होगा, -5/2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ से px इक्वल टू 0 लेट कर लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से 3x क्या हो जाएगा इक्वल टू 2 को अगर मैं पक्षांतर करता हूँ, लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाता हूँ, तो इसके चिन्ह बदल जाते हैं, साइन चेंज हो जाती है। तो x इक्वल टू आ गया 2/3। क्या आ गया, 2/3 आ गया। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ से ले लेता हूँ px इक्वल टू 0 ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू 0 हो जाएगा और x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा, जैसे मान लीजिए अगर मैं px इक्वल टू क्या लेता हूँ, 0 लेता हूँ, px इक्वल टू क्या ले लेता हूँ, 0 ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ax इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा, बट a डज नॉट इक्वल टू 0, बट क्या हो जाएगा, बट a डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a कभी 0 नहीं होगा। a की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कुछ भी हो सकती है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, यहां से ध्यान से देखेंगे, पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, सी डज नॉट इक्वल टू 0, सी डी आर रियल नंबर। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, ये भी क्या होगा प्यारे बच्चों, पी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो सी एक्स प्लस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये आ गया 0, तो सी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी आ जाएगा। तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस डी अपॉन का सी, ये आ गया है बच्चों। अब यह एक रेशनल रियल नंबर है, तो रियल नंबर है तो यहाँ से ध्यान से देखें, सी डज नॉट इक्वल टू 0, ये हमेशा क्लियर आ गया हमारा। तो यानी यहाँ से हम लोग निकाल लिए, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस डी अपॉन सी आ गई। अब प्यारे बच्चों, आज की एक्सरसाइज 2.2 यही समाप्त होती है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।